दिल्ली के लालकोट के पास 10 नवंबर 2025 को एक कार से आतंकी हमला किया गया था। इस हमले के बाद जब बाकी कई संस्थान भाईचारे का राग अलाप रहे थे, तब सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले इसे इस्लामी आतंकवाद कहा था। हमले के कुछ ही मिनटों बाद सुदर्शन न्यूज ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट से यह दावा कर दिया था कि जिहादियों का निशाना लालकोट नहीं बल्कि श्रद्धालुओं से भरा पवित्र गौरी शंकर मंदिर था। यह गौरी शंकर मंदिर ब्लास्ट वाले स्थल से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर था। तब हमने यह भी बताया था कि अगर डॉक्टर के वेश में आया हत्यारा अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाता तो कई हिंदुओं की जान जा सकती थी। अब हमारे सभी दावों पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने सत्यता की मोहर लगा दी है। खुफिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आतंकियों के टारगेट पर पावन गौरी शंकर मंदिर और उसमें मौजूद श्रद्धालु ही थे। इन इनपुट के आने के बाद मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं और वहां जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। हमारे संवाददाता सागर कुमार एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने मुस्लिम बहुल कहे जाने वाले इस इलाके से वर्तमान स्थिति को दिखाया है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देखिए, गौरी शंकर मंदिर को जो है वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हमारे एसएसबी के जवान, पैरामिलिट्री की फोर्सेस जो है वो आपको चारों तरफ दिखेगी और दिल्ली पुलिस के भी जवान यहाँ पर क्यूआरटी जो है वो खड़ी है। और ये देखिए, मतलब जहां तक आपकी नजर जाएगी यही गौरी शंकर मंदिर जो है जिहादी आतंकियों के निशाने पर है। और सबसे पहले ही सुदर्शन न्यूज ने बताया था कैसे ये लालकोट निशाना नहीं था बल्कि ये गौरी शंकर मंदिर ही ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। और अब जब से पाकिस्तान की तरफ से जो जैशे मोहम्मद के आतंकी है उनकी तरफ से इसी मंदिर को यहाँ पर निशाना बनाने की अब कोशिश यहाँ पर की जाएगी। देखिए, ये 2026 की मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये 2026 की वो तस्वीर है कि जब एक मंदिर की सुरक्षा के लिए आपने ऐसे अरेंजमेंट वैष्णो देवी में देखे होंगे, अमरनाथ में देखे होंगे, लेकिन ये देश की राजधानी ठीक लालकोट के सामने देखिए। मुझे ये जानकारी अभी मिली कि यहाँ पर कोई जैन समाज का कोई बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी सुरक्षा लगी पहले से ही थी। लेकिन अब जो इंटेल का एक रिपोर्ट आया है उसके बाद से यहाँ पर और सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। देखिए, एसएसपी के हमारे जवान जो यहाँ पर हैं, कई रास्तों को ब्लॉक किया गया है। और ये वो पीछे दिगंबर जैन मंदिर है और गौरी शंकर मंदिर भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर तमाम फोर्सेस गेट जो है ये बंद कर दिए गए हैं और आगे का आने और जाने का एक छोटा सा रास्ता जो है ठीक उसी को खोला गया है। सुदर्शन के दावों पर मुहर लगने के बाद अब हमको ये कहने पर जरा सा भी संकोच नहीं है कि ये देश के साथ धर्म पर भी हमला था। वही धर्म यहां निशाने पर था जो कश्मीर, असम, केरल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या दूसरे शब्दों में दुनिया के हर कोने में पहले से है। सत्य सनातन पर इस आघात के होने से पहले ही जिहादी अपनी कार सहित फट पड़ा। मरते मरते वह कई निर्दोषों की जान ले गया। अपने मकसद में आतंकी आंशिक तौर पर कामयाब रहा था। और हां, इस बार आतंकी अनपढ़ या बेरोजगार नहीं थे, वो सभी डॉक्टरी की डिग्री वाले थे। यह दावा भी सुदर्शन न्यूज का ही है कि जिहादी सोच ऊंच नीच, अमीरी या गरीबी नहीं देखती है, वो सिर्फ काफिर खोजती है कत्ल करने के लिए। और एक बार फिर से आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब सुदर्शन न्यूज ने खुद ये दावा किया था कि लालकोट में ब्लास्ट के बाद इस्लामी आतंकियों के निशाने पर गौरी शंकर मंदिर था। देखिए वीडियो। बहुत भीड़ होती है। अच्छा, उस समय जब ये विस्फोट हुआ कितने लोग थे यहाँ पर? मैं अपने मंदिर में था ना, यहाँ की गाड़ी। अच्छा, कौन देखता है यहाँ पर? चलिए, ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये बताओ। आप तो यही थे जब मंदिर में विस्फोट हुआ? नहीं थे। तो ये देखिए, ये मंदिर है। आप कौन थे? आप थे हमारा मंदिर के प्रधान जी। कहाँ थे आप उस समय? ये उस तरफ थे। अच्छा, हम सामने थे। हाँ।
बहुत जबरदस्त धमाका हुआ यहाँ पे। अच्छा, लेकिन इतनी आवाज थी कि कम से कम समझ लो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आवाज चली। कितने लोग उस समय मंदिर के अंदर मौजूद थे? मंदिर में तो यहाँ तो भरा हो रहा है। यहाँ तो आज सोमवार का दिन था, भरा हुआ था, लेकिन सब लोग तितर बितर चले। अच्छा, इतना माहौल खराब हो रहा था, अगर भगवान ही ख्याल करे बोले। लेकिन मेरे ख्याल कितने थे? 300-400 लोग मंदिर में। कहाँ से आए थे? हम लोग तो यहीं से आते हैं, डेली आते हैं। अरे आज सोमवार को दर्शनार्थी ज्यादा आते हैं, हाँ, इसलिए लोग थे। सब जब यहाँ धमाका हुआ सब लोग तितर बितर चले। अंदाज ऐसा लग रहा है 40-50 डेड बॉडी आ चुकी है। इतना मता दी मर तो देखिए ये वही गौरी शंकर मंदिर है जो तस्वीर बता रहे थे कि दूर तक गए थे। और ये देखिए कैमरामैन से कहूँगा कि जरा आए वो दिखाए कि ये सामने की तरफ जो है वो सामने ठीक लालकोट की वो प्राचीर है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, और ठीक उसके सामने ये गौरी शंकर मंदिर है जहां पर आज महादेव का दिन था सोमवार, और खचाखच मंदिर के अंदर श्रद्धालु थे जब ये धमाका हुआ। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और इस पूरे मामले पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी की क्या प्रतिक्रिया है, वो सुनिए। दिल्ली के लालकोट में हुए ब्लास्ट के बाद सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले ये बताया था कि अब पवित्र गौरी शंकर मंदिर इस्लामी आतंकियों के निशाने पर है। और अब सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा एजेंसियों और कुछ खुफिया इनपुट्स ने हमारी इस दावे पर मोहर भी लगा दी है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया लेते हैं धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी की। सर, जब सब लोग कह रहे थे कि जो हमला, आतंकवादी हमला हुआ है पिछले दिनों, वो लाल कोट पर था, मतलब लाल किले पर था, तब भी हमने कहा था कि वास्तवता आतंकवादी हमला करना चाहते थे गौरी शंकर मंदिर पर। तब हमने उठाने के बाद कुछ लोगों ने इस बात को उठाया, लेकिन लाल किला ही न्यूज में बना रहा। हमने ऐसा क्यों कहा था? इस बात की सच्चाई अब सामने आ रही है कि अब भारत की सारी एजेंसियां ये कह रही है कि पाकिस्तान अगला हमला गौरी शंकर मंदिर पर चांदनी चौक में जो स्थित है उस पर कर सकता है। पिछली बार भी आतंकवादी हमले से नजदीक मंदिर था और लाल किला दूर था। हम ऐसा क्यों कह रहे थे और हमारी बात क्यों साबित हो रही? क्योंकि इस गौरी शंकर मंदिर को मराठों ने बनाया था, और लाल किले में बैठने वाला तथाकथित बादशाह जो कि मराठों के पैरोल पर था, वो यहां पर बजने वाली घंटी को वो बंद नहीं कर पाया था। तब से उनमें खुन्नस है, तब से उन लोगों में ये बात को लेकर गुस्सा है कि अरे मराठों के इसको हम नहीं कर पाए, और आज पुनः पाकिस्तान उसी बात को कह रहा है। ध्यान रखना, इतिहास को हिंदू भूलता है, जिहादी नहीं भूलता। इसलिए आपके वो सारे स्थान जो उनको तब खल रहे थे वो आज भी खल रहे हैं। इसलिए बात केवल चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर की नहीं है जो लाल किले के सामने स्थित है, बात वो सब वैसे संस्थानों की है, ऐतिहासिक स्थानों की है जो जिहादियों को खटकते हैं, वहां सभी पर हमला। और इस खबर पर मेरे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं सागर कुमार। सागर, सुदर्शन न्यूज के एक एक दावे पर एजेंसियों की मुहर एक बार फिर से लग चुकी है। इस समय गौरी शंकर मंदिर के आसपास का माहौल कैसा है, सुरक्षा चाक चौबंद किस तरीके से की गई है, ताजा हालात बताइए एक बार। और देखिए, बिल्कुल नंदनी, हमने सबसे पहले जब ये 10 नवंबर को ये आतंकी घटना गौरी शंकर मंदिर के सामने हुआ था, उस समय सबसे पहले, क्योंकि कई सारी चीजें, एक तो सोमवार का दिन था, महादेव का दिन था, और श्रद्धालु सबसे ज्यादा इसी मंदिर के अंदर, भीड़ भाड़ वाला इलाका तो है ये, क्योंकि आसपास मार्केट भी है, और सोमवार होने की वजह से काफी ज्यादा श्रद्धालु इस मंदिर के थे। और अगर जो दूसरे चैनल्स ने बताया था कि लाल किले के हमला, लाल किला वहां से कई 100 मीटर की दूरी पर था, जबकि जो मंदिर था वो कुछ ही कदमों की दूरी पर गौरी शंकर मंदिर था। इसलिए सुदर्शन न्यूज ने बात कही थी। हालांकि कई लोगों ने कहा था कि आपके पास ये कौन सी जानकारी है। तब जो सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन हैं सुरेश चवानके जी, उन्होंने कई सारी चीजें बताई थी। जैसे बताया कि ये उस समय का मराठों के टाइम का ये मंदिर है, उस समय कैसे जो जिहादी बादशाह हुआ करते थे वो इस घंटी से कितना दिक्कत रहते थे, परेशान रहते थे। और इसलिए अब जो लश्कर तैयबा के जो बड़े आतंकवादी हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, अब वो एक प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई बताया जा रहा है कि कोई धमाका हुआ है जिसका बदला वो इस गौरी शंकर मंदिर पर अटैक कर लेना चाहते हैं। और अभी के हालात जो है, इसी के ठीक साथ में एक जैन समाज का एक मंदिर भी है, दिगंबर जैन मंदिर, वहां पर कुछ प्रोग्राम भी चल रहा है जिसकी वजह से काफी भीड़ भी है। लेकिन आप देखेंगे जो तस्वीर सुदर्शन न्यूज आपको दिखा रहा है
कैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान श्रद्धालु से ज्यादा हैं। दिल्ली पुलिस के जवान हो, चाहे एसएसबी के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान हो, पूरी तरह से इस मंदिर को ऐसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जैसे कि आप अमरनाथ अगर कभी गए हो तो वहां पर जिस तरह की सुरक्षा कदम दर कदम पर पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती है, वैष्णो देवी पर जिस तरह से रहती है, ये वो तस्वीर देश की राजधानी 2026 की तस्वीर ये है कि जिस पर पाकिस्तान के अंदर बैठे जिहादी आतंकी अब वो हिंदुओं के मंदिरों को निशाना और खुलेआम ये इंटेल का एक नोट आया है जिसके अंदर दिल्ली के इस मंदिर को निशाना बनाया जाने की प्लानिंग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। नंदनी जी सागर, जिस तरीके से आपने तस्वीरों में भी दिखाया किस तरीके से पूरी पुलिस की तैनाती है, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे लगी हैं, दिल्ली पुलिस को क्या कोई अब तक का इनपुट मिला है? चेकिंग कहां कहां की जा रही है? क्योंकि शनिवार का दिन आज है, रविवार और सोमवार अब आने ही वाला है। चेकिंग कहां कहां की जा रही है? क्या कुछ अब तक इनपुट मिल चुके हैं कि लश्कर ए तैयबा की तरफ से कुछ हुआ? देखिए बिल्कुल, हालांकि दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी इस पर अभी कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन हाँ, जो इंटेल का एक नोट जो वायरल हो रहा है न्यूज चैनल्स के जो हाथ लगा है, उसके साफ साफ लिखा है कि लाल किले के सामने, सिर्फ लाल किले के सामने यही मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, और इसी को ही निशाना बनाया जाता है। जिसके बाद से यहाँ पर ये जब से 10 नवंबर को जब बम धमाका हुआ था वहां पर उस समय भी सिक्योरिटी, क्योंकि ये काफी हाई रिस्क जोन है, क्योंकि इसी रास्ते पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो सुरक्षा पहले से इंतजाम तो यहाँ पर कड़े रहते ही हैं। लेकिन जब से ये जानकारी मिली है कि इस तरह का इंटरनल नोट आया है कि इस मंदिर को निशाना बनाया जाना, उसके बाद से कई सुरक्षा एजेंसियां, हर चीज, स्पेशल सेल इसके अंदर एक्टिव हो गई है। कई सारे जो लोकल यूनिट्स हैं वो एक्टिव हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो पहले से ही तैनात कर दी गई है। और चेकिंग की बात की जाए तो चेकिंग यहाँ पर पहले से थी, लेकिन अब और ज्यादा दिल्ली पुलिस जो उनको लग रहा है लूप होल्स है, वहां पर सुरक्षा जो दिल्ली के और भी आसपास के मंदिर है उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। ठीक सागर, बहुत बहुत धन्यवाद।